क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। एफ अगेन इन टर्म्स ऑफ NCR, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। दो अलग अलग NCR के कंपोनेंट है इसमें, तो हम लोग कंडीशंस लिखेंगे अलग अलग। पहला कंपोनेंट है 16 - x C2x - 1। इसके लिए अगर हम डोमेन कैलकुलेट करें तो तीन कंडीशन आएंगी। पहले 16 - x शुड बी ग्रेटर देन 0 बेसिकली, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कह सकते हो क्योंकि इंटीजर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 2x - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और तीसरा कंडीशन n - r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो n - r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमको देगा x लेस देन और इक्वल टू 15, दूसरा देता है x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, और तीसरा देता है 3x लेस देन और इक्वल टू 70। तो अगर हम इन तीनों को कॉमन वैल्यू निकालें, इंटरसेक्शन निकालें, तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? ये कह रहा हाफ से बड़ी है, 15 से छोटी और 17/3 से छोटी, तो हमारे पास वैल्यू आएंगी केवल 1, 2, 3, 4 और 5। इसी तरह दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है 20 - 3x C4x - 5। इसी तरह जब हम लोग कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन फाइनल जब निकल कर आएगा तो उसमें केवल दो ही पॉइंट आएंगे, 2, 3। अब फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं तो हमारे पास जो डोमेन सेट आता है दैट इज़ ओनली 2, 3। लेकिन क्वेश्चन रेंज का था, तो डोमेन हमारे पास काउंटेड है, तो नाउ रेंज इज द वैल्यू ऑफ F2 एंड F3 ओनली। तो लेट अस कैलकुलेट F2। तो F2 कैलकुलेट किया हमने, तो F2 को x की वैल्यू 2 रखने पर आ गया 14 C3 प्लस x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 6 14, और ये भी कितना हो गया 2 4 8 - 5 3 14 C3, यानी कि ये हो गया 2 टाइम्स 14 C3। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू निकल कर आएगा 2 × 14 13 12/6, करेक्ट। तो ये ओवरऑल वैल्यू आपका कैलकुलेट होकर आता है 728। इसी तरह से F3 कैलकुलेट करेंगे, तो F3 x की वैल्यू 3 रखते हैं फंक्शन में, तो आ जाता है 13 C5 प्लस x की वैल्यू 3 रखें तो 11 C7। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल कर आता है हमारा 1670। तो यही दोनों हमारे पास अरेंज हो गए, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी।